स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर फैकल्टी पॉलिटी के शशांक त्यागी सर। उनसे हम बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे प्री प्लस मेंस लाइफ फाउंडेशन में, उसके बारे में जानेंगे। वेलकम शशांक टू दिस सेशन। थैंक यू। तो शशांक, जैसे आपने पॉलिटी के अब मल्टीपल बैचेस पढ़ाए हैं, बहुत बच्चों को आपने गाइड किया है, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कैसे बच्चे हैं, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, हर बैच अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है टीचर के लिए। तो बच्चे एक तो दे आर वेरी मच प्रोएक्टिव। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में जैसे समझा जाता था कि देयर सम वीडियो गोइंग ऑन और उससे वो केवल रिसीव कर रहे हैं और उसमें से शायद अटेंशन स्पैन में कोई इशू होगा। ऐसा नहीं है। द रीज़न इज़ क्योंकि वो हम बीच बीच में उनसे बात करते रहते हैं और आवाज़ भी आती रहती है, तो उससे पता लगता है कि दे आर हैविंग इंटरेस्ट और दे हैव दिस क्यूरियोसिटी कि हाँ, वो इसके अराउंड क्वेश्चंस भी पूछें। और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है उससे भी काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि काफ़ी बच्चे पहले से पढ़कर बैठे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी की बात करूं तो लक्ष्मीकांत को बच्चे रेफर करते हैं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं और वो अच्छी खासी मतलब नंबर है कि लक्ष्मीकांत तो पढ़े हुए बैठे हैं। अच्छा। और अमेजिंग। उसके बाद दे आर कमिंग टू दिस फाउंडेशन कोर्स और लेकिन उसके बाद भी उन्हें वैल्यू मिल रही है क्योंकि पॉलिटी में इट इज अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस और एनालिटिकल और प्रिंसिपल से लिंक करना। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक और बड़ी बात है कि ये बड़ा एक मतलब इक्वलाइजर वाला हो जाता है कि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है ज़ीरो से और जो कुछ पढ़कर आया है, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट? और एक वो जो होता था कि शायद जैसे हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से मतलब ऐसी जगह से बच्चे हैं, जिनका शायद उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा मेन स्ट्रीम मेट्रो सिटीज़ में कि ऐसी जगह भी है। और ये माना जाता है क्योंकि वहाँ पर एक्सेस नहीं है, मतलब द हिंदू नहीं पहुँचता और मतलब इनकम लेवल डाउन है, तो सोचते हैं कि शायद वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे एग्ज़ाम की डिमांड के बारे में। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मतलब इट्स अमेज़िंग कि मतलब वो ज़बरदस्त कर रहे हैं और सही गाइडेंस उनको मिले और जो मिल रही है और वो अपनी एफ़र्ट करते रहें तो डेफ़िनिटली मतलब हमें रैंक्स मिलेंगी, वो भी लाइन से मिलेंगी। ग्रेट। तो शशांक, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोले। तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि इस बैच के अंदर अलग-अलग लेवल के बच्चे भी होंगे। ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले मेंस भी दे रखा है और प्री तो दे ही रखा है और अब आगे का भी वो अटेम्प्ट्स कंटिन्यू कर जी। रहे हैं। आप अपनी टीचिंग को कैसे कैलिब्रेट करते हो टू दीज़ डिफरेंट लेवल्स? जैसे मैंने कहा कि हमें बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलना है। मतलब चाहे जिसने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी हुई है, स्टिल आई हैव टू स्टार्ट विद ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो में भी मुझे कुछ ऐसे नुआंस पर प्ले करना होगा, जिससे कि जो बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ हो ना, वो भी कहे वाओ! मतलब ये नहीं पता था। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे बच्चे ने लक्ष्मीकांत ओपन किया फंडामेंटल राइट्स से, तो उसको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है। मुझे उस बच्चे को भी कैटर करना है जिसको राइट्स नहीं पता। तो जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, मुझे ये पता है कि उसको क्या शायद नहीं पता होगा। उसको नहीं पता होगा कि एक्चुअली राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो आया कैसे? वो ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कैसे था? कॉन्स्टिट्यूशन जब असेंबली में डिबेट चल रही थी, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम अलग से करें या फिर एक ही पार्ट हो, तो वो जो बैकग्राउंड की डिबेट है, बहुत ही बेसिक वाली, लेकिन वो भी जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है ना, उसके लिए भी वो गूगली हो जाता है। तो ऐसे में उसका भी इंटरेस्ट आ जाता है कि नहीं, नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में हम वो लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी मेरे स्टार्टिंग में ही ले आते हैं, तो उसको वो कनेक्शन बना रहता है और फिर हम उसको स्टेप वाइज डेप्थ पर लेके जाते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, करंट से लिंक कर दिया, प्रिंसिपल्स पढ़ा दिए और फिर साथ में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस से उसको ये भी पता लग जाता है कि जो मैंने सीखा है एक्चुअली मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मैं कर पा रहा हूँ। तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें भी आता है जिसने जीरो से स्टार्ट किया, उसमें भी आता है जिसने मेंस दिया हुआ है। क्योंकि मेंस आपने दिया हुआ है लेकिन करंट के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसका लिंकेज है, वो हो सकता है आपने मिस कर दिया हो या उसमें आपको वैल्यू ऐड करनी हो। अमेजिंग। तो शशांक, एक सवाल जो बच्चों का और आता है, मैं सवाल से ज़्यादा कहूँगा एक कंसर्न बच्चों को रहता है कि ऑनलाइन के अंदर हमें फैकल्टी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, जी। जो मे बी उनको शायद ऑफलाइन में कई बार अच्छे से मिलता है। तो हमने ऑनलाइन में आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? हाउ डिड यू इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर्स? देखिए, मैंने अपने लेक्चर को ऐसे डिजाइन किया कि स्टार्टिंग में तो पहले मैं रीकैप करता हूँ क्लास का। तो उसमें मैं नेम कॉलिंग कर देता हूँ। तो मैं मानकर ये चलता हूँ कि आप रिवाइज करके आए हैं।
और अगर आप नहीं करके आए और मैंने आपका नेम लिया और आप जवाब नहीं दे पाए, तो वो एक अटेंशन बन जाएगी कि नहीं सर पूछ सकते हैं हमसे भी कुछ भी। और उसके बाद लास्ट में हम अलग से डाउट सेशन रखते हैं। तो डाउट सेशन में पूरी क्लास एक्चुअली मतलब कि वीडियो ऑन होती है, ऑडियो ऑन होती है। तो एक जैसे ऑफलाइन क्लास में आप एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वैसा एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन हम एक एक करके चांसेस देते हैं जिससे कि हम इंटरेक्ट करते रहें। तो इस तरीके से मतलब वी आर एक्चुअली डेवलपिंग दिस कि वो इंटरेक्ट करते रहें। और ऑफलाइन में भी क्या होता था, जैसे 500 स्टूडेंट्स हैं और टीचर है, तो टीचर जब क्लास से निकलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में जाना होता है, तो ऐसे में कुछ ही स्टूडेंट होते थे जो एक्चुअली इंटरेक्ट कर पाते थे। मुझे तो एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि ऑफलाइन में मैं देखता था कि कई स्टूडेंट्स मतलब वो मतलब डरते थे कि टीचर से पूछें, वो क्या समझेंगे, इतना बेसिक सा डाउट है। ऑनलाइन में वो शर्म नहीं है। मतलब ऑनलाइन में मतलब वो फैक्टर नहीं है कि यार इन्हें क्या पता, मतलब मैं कौन हूँ या मैं इनसे शायद मिलूंगा नहीं या ठीक है। तो वो जो एक बैरियर था ना कि सामने नहीं पूछ पाएंगे, घर बैठे हैं वो पूछ लेंगे, कभी कैमरा ऑफ करके पूछ लेंगे। तो दिस इज आई थिंक पॉजिटिव। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात शशांक ने बताई कि अनलाइक ऑफलाइन, ऑनलाइन के अंदर बच्चे में जो हिचकिचाहट होती है वो नहीं होती। भले ही कैमरा ऑफ करके सवाल पूछ ले, चाहे चैट पे सवाल पूछ ले। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो शशांक, जैसे हमारा जो लाइव कोर्स है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिजाइन किया है, 900 से ज्यादा घंटे के इसमें लेक्चर्स हैं। इसके अंदर आपने पॉलिटी का कैसे आप मतलब प्लान है आपका, कैसे ब्रॉडली थोड़ा उसका आइडिया दें हमें। एक तो होता है प्रोविजन वाला पार्ट। तो प्रोविजन वाला पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल क्या कह रहे हैं, उससे कनेक्टेड कुछ केसेस क्या हैं, डिस्कशंस क्या हैं। एक होता है बैकग्राउंड का प्रिंसिपल वाला पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले वो प्रिंसिपल वाला पार्ट कनेक्ट करके चल रहे हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, उसमें भी उसको कैटर नहीं किया जा रहा, लेकिन 2017 के बाद से पॉलिटी के क्वेश्चंस में चेंज आया है। पहले हम मानकर चलते थे कि भाई मेंस में ही एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल वाला पार्ट, प्रोविजन वाला पार्ट, प्रोसेस को प्रोविजन से कनेक्ट करके, करंट वाला पार्ट, हम सब कुछ क्लास में ही करके चल रहे हैं। प्लस देखिए, हमें सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखनी कि उसको नोट्स मिल गए, उसको नॉलेज हो गई एंड ठीक है वो तैयार हो गया, नहीं। हमारी अप्रोच एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए। तो हमेशा हम ये मतलब स्ट्रेस करते हैं कि जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो आप भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप फैकल्टी से पूछो। आपको कंफर्टेबल करने के लिए क्लास में हम ऑलरेडी एमसीक्यूज भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग के थ्रू भी करा रहे हैं। तो इससे एक जैसे वो एक पिलर को कंप्लीट करता है, तो उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैंने एक चीज करी है तो ऐसा करिए कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो मतलब दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू बी अनबीटेबल, अगर केवल उसने जो गाइडेंस दी जा रही है उसके हिसाब से वो चल रहा है। शशांक, जैसे एक फीचर हमारा और है हैंड रिटन नोट्स का। जी। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स से बच्चों की जो खुद के नोट्स बनाने की आदत है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? हैंड रिटन नोट्स का कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, हैंड रिटन नोट्स का पर्पस ये था कि कन्वेंशनल कोचिंग में क्या होता था कि टीचर जो है डिक्टेशन देते थे, ठीक है, नोट्स की अभी भी देते हैं। तो अगर 3 आवर्स की क्लास है तो करीब 1.5-2 घंटे तो बच्चा केवल लिख ही रहा है, और उसमें भी उसको टेंशन ये है कि टीचर ने ये बोला है कहीं मेरे से छूट तो नहीं गया, वो इधर उधर देख रहा है। तो जो वो टॉपिक जो डिस्कशन का है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और जब वही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस तो क्या ही कर लेगा उस टाइम पर। तो ऐसे में हमें उसका वो टाइम सेव करना था। इस वजह से हम हैंड रिटन नोट्स का कॉन्सेप्ट लाए कि क्लास में जो भी बोला जा रहा है, जो भी चल रही है क्लास, उसकी आप टेंशन मत लो। देयर इज वन एकेडमिक एसोसिएट जो क्लास में आपके साथ बैठकर वो ब्यूटीफुली कार्व्ड नोट्स बना रहा है, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, जब आप लिखते हो ना तो चीजें आसानी से मतलब रिटेन हो पाती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हैंड रिटन नोट्स आ जाते हैं उनके पास, लेकिन उसके बाद जो फर्दर डिस्कशन है, जो मैं स्टार पॉइंट देता हूँ, जो टीचर्स देते हैं एडिशनल, तो वो उसको ना फिलअप करते रहते हैं वहां पर अपने हैंड रिटन नोट्स पर भी, वो एक्स्ट्रा बाद में रिवीजन के टाइम पर भी ऐड करते रहते हैं। तो आई थिंक दे आर दिस इज एक्चुअली सेविंग टाइम एंड इंक्रीजिंग दिस, अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। नाइस नाइस, ठीक है। शशांक, जैसे अगर हम मेंस की बात करें, आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आंसर राइटिंग की एबिलिटी को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं? अगर मैं पॉलिटी के कंटेक्स्ट में आपसे पूछूं तो वो कैसे हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम क्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया, डिस्कशन हो गया, लिखिए आंसर, हम ये नहीं कर रहे हैं। या फिर आपसे नहीं लिखा जा रहा, देखिए ये है आंसर, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। द बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट इज हैविंग इज कि सबसे पहले ये बताइए कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम पता लगा सकें कि ये इंट्रोडक्शन हमारा ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आप जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, सबसे पहले एक जनरल टेक्निक होती है बच्चे की
कि वो जो कीवर्ड्स हैं उसके कीवर्ड के अराउंड वो डिफाइन कर देता है, जो कि ग्रेड पोस्ट ग्रेड में भी यूज होता है, और ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया। नहीं, दिस इज नॉट द वे फॉर यूपीएससी। वो ओपनिंग स्टेटमेंट आपको बताना है कि आप क्वेश्चन की डिमांड समझ गए हैं। तो सिंपल सिंपल टेक्निक है हर एक पोर्शन की। जैसे इंट्रोडक्शन में आप अपने इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद जरा क्वेश्चन पर हाथ रख लीजिए और देखिए क्या इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप एग्जैक्टली जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। अगर आप एग्जैक्टली जज नहीं कर पा रहे, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट। तो इसको मैं कह रहा हूं कि हमें पहले आंसर बिल्डिंग के स्टेप्स को स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन से उन्हें बताना पड़ेगा कि देखो ये टेक्निक है, इतने तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। बॉडी में अगर एग्जामिन है, एनालाइज है, डिस्कस है, एन्यूमरेट है, एलिसिडेट है, इस तरीके से बॉडी लिखने में डिफरेंशिएशन आ जाता है। कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक प्रैग्मेटिक कह दिया जाता है, लेकिन कैसा होता है, कैसे हम वो रिडंडेंसी एरर जो होता है, वो रिपीटिशन है, वो ना करने दें। तो मतलब आंसर बिल्डिंग को हम पहले सिखाते हैं और फिर उनको कराते हैं, फिर मॉडल आंसर भी शो करते हैं। तो इस तरीके से वी आर डूइंग। नाइस। शशांक, एक प्रॉब्लम बच्चों की, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, कि अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं, मतलब वो डिसिप्लिन कैसे लेकर आएं। अब ऑनलाइन सेटिंग के अंदर अक्सर, क्योंकि बच्चा अपने कंफर्ट से बैठ के लेक्चर्स देख रहा है और सब चीज है, डिसिप्लिन कैसे इनकलकेट करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ किया है क्या? सबसे पहले तो मुझे पर्सनली लगता है डिसिप्लिन ऐसा वर्ड है कि जो हर कोई सुनता तो रहता है बचपन से, लेकिन कर नहीं पाता। काफी सारे मतलब स्ट्रगल इसी से जुड़े हुए होते हैं। अगर यही आ जाए तो फिर क्या ही है जो नहीं कर सकते हम, है ना। लेकिन हमने क्या कोशिश की है कि पर्सनलाइज स्टडी प्लान आपको मिल जाएंगे। अगर कोई हो जो एक्चुअली आपका ट्रैक रख रहा हो, जैसे आप कोई स्टूडेंट ने कहा कि मुझे बताइए मेरे पास इतना टाइम है, हाउ शुड आई मैनेज माई स्टडी। तो देयर इज अ लाइव गूगल ड्राइव पे लाइव शीट है, जिसको हम पर्सनल स्टडी प्लान बोल रहे हैं। उसमें ब्रैकेट्स हैं, आपके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करता है मेंटोर, लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट करनी है। डेलिबरेटली हमने ऑन रिक्वेस्ट रखा है, क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे कि देखो पर्सनलाइज स्टडी प्लान है, इससे आप ऐसा कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। राइट। मतलब ये सीधा सा रूल है। अगर आप में से आवाज आएगी Correct. कि मेरी तैयारी नहीं ठीक चल रही, प्लीज हेल्प मी, तो तब आपको लाइव ट्रैकिंग वाला पीएसपी शीट मिल जाएगा। और जो आपको दिक्कत आ रही वो भी आप स्टूडेंट रिमार्क में लिखेंगे, मेंटोर आपको उनको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर बार बार आपको पॉइंट किया जाए और प्लस स्ट्रक्चर में आपको बता दिया जाए कि ये करो, ट्रस्ट इट, और ट्रस्ट करो इसमें और एफर्ट करते रहो, तो वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। सो यानी कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है कि वो छोटी छोटी हैबिट्स आपकी बन जाएं, तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे ये 7-8 महीने 9 महीने निकल जाएंगे। यू विल बी एट डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। नाइस। तो दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, एक लाइफ में डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम एक काफ़ी लंबी तैयारी और काफ़ी इंटेंस प्रिपरेशन मांगता है, तो ऐसे में डिसिप्लिन इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसा शशांक ने बताया, मेंटर्स की हेल्प से आप अपना एक स्टडी प्लान बनवा सकते हैं और उस स्टडी प्लान के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन और अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एक चीज जो आपने शशांक और मेंशन करी इस जवाब में, वो था मेंटर्स के बारे में जी। कि मेंटर्स ये पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स बनवा रहे हैं। मेंटर्स इसके अलावा और क्या रोल प्ले कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डाउट आया, तो कई बार क्या होता है, जैसे हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसका एग्जैक्ट सोर्स क्या होना चाहिए, उसके बारे में कितना पढ़ना चाहिए। तो उस छोटे से डाउट के लिए हम 1.5 से 2 घंटे अपना यूज कर देते हैं, और उसकी वजह से जीएस या ऑप्शनल या करंट में जो आपको टाइम देना चाहिए था वो नहीं दे पाते। फिर सेल्फ डाउट होने लगता है कि इतना सारा कैसे मैनेज होगा, जब एक ही डाउट में मुझे इतना सारा समय लग रहा है, पूरा दिन निकल गया इसमें। तो ऐसे में अगर आप वो डाउट मेंटोर्स को सेंड कर देंगे, तो मेंटोर क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो वो आपको उस डाउट को मतलब रिजॉल्व कर देंगे तुरंत आपको, चाहे वो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, मैसेज हो। तो ऐसे में यू आर गोइंग टू सेव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू विल बी ऑन राइट ट्रैक। आई थिंक दिस इज इमेंस वैल्यू। राइट। तो दोस्तों, हमारे प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है 1-to-1 मेंटरशिप, जिसके बारे में शशांक ने हमें मेंशन किया कि हर बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटर एलोकेट किया जाएगा, जो कि उसकी ना केवल एकेडमिक प्रॉब्लम्स बल्कि कोई ऐसी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक रख सकते हैं, विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है। तो शशांक, जैसे कई कोचिंग्स में हम देखते हैं, जैसे ऑफलाइन में हम भी जब पढ़ते थे, तो फाउंडेशन का पार्ट सीसैट वगैरह फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया जाता था। सीसैट हो गया या एसए हो गया, क्या हम इस कोर्स के अंदर सीसैट और एसए पढ़ा रहे हैं? एग्जैक्टली, हम सीसैट प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आपको क्लासेस करनी है,
जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं आपको वो प्रैक्टिस करने हैं एंड यू विल बी प्रीलिम्स रेडी। ऐसे वाला पार्ट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जैसे जो न्यू बैचेस हैं तो वहां पर आपको ऐसे की भी अलग से क्लासेस मिल रही हैं विद इन जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच। तो आई थिंक इट्स अ यूनिक फीचर, मतलब अच्छा है तो काफी। हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के अंदर आपको सीसैट की पूरी प्रिपरेशन और एसए की प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने में। शशांक, आपने प्रीलिम्स की बात करी तो मैं बच्चों का कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि ये फाउंडेशन बैच लगाकर प्रीलिम्स रेडी आप बच्चों को कैसे बना रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस कवरेज ऑफ दिस क्लासेस ना, तो क्लासेस के बाद हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप रिवाइज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में वीकेंड टेस्ट तो हैं ही, साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको पता है कि मेरे पॉलिटी के इन चैप्टर्स का टेस्ट होने वाला है विद इन 15 डेज। तो भले ही आपका 1 महीने पहले वो पॉलिटी कंप्लीट हो गया था, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि आप जो मार्क्स वहां पर लाएंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे आपकी शीट पे, मतलब वो बेंचमार्किंग होगी अलोंग द क्लास कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बेंचमार्किंग, टेस्ट सीरीज, ये रिवीजन का जो मैकेनिज्म है, इससे दे आर गोइंग टू ईज देयर जर्नी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स से जस्ट पहले सक्सेस इन प्रीलिम्स एक क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा है, जिससे कि आपका जो करंट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, यानी कि अब प्रीलिम्स से जस्ट पहले वो सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ तो आप पढ़ चुके हो, नोट्स भी आपकी रेडी हैं। अब आपको केवल उन चीजों को हिट करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अक्रॉस द जीएस पार्ट, एंड सीसेट तो अलग से हो ही रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए आप रेडी होंगे। ग्रेट। दोस्तों, जैसा शशांक ने बताया कि आपको प्रीलिम्स रेडी बनाने के लिए लेक्चर के साथ क्विजेज हैं, इसके अलावा वीकली प्रीलिम्स का टेस्ट है, और इसके अलावा प्रीलिम्स की फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज जो है वो भी इस लाइफ फाउंडेशन बैच का पार्ट है। और ताकि आपकी जो रिवीजन है करंट और स्टैटिक दोनों की वो इफेक्टिवली हो सके, हमने इसके अंदर SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स मॉड्यूल जो है वो भी इस लाइफ फाउंडेशन बैच का पार्ट बना दिया है, सो दैट आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। शशांक, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अक्सर बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर करते हैं, तो ऑनलाइन में ऐसी क्या चीजें आप देखते हैं, समझते हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जो आपको लगता है कि बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है? सबसे बड़ा तो है टाइम, क्योंकि आपके पास 1 साल है और जो लिमिटेड जो भी टाइम है आपके पास, तो आपको इसी को बेटर मैनेज करना है। मतलब जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो आपका आना जाना ये भी एक बड़ा हैसल है, और प्लस एक बार आपका जो क्लास हो गई तो यू आर लाइक कि बस वहीं पर जो था हुआ था। लेकिन अब आप एट योर ओन कन्वीनियंस आप अपने मतलब कोर्स को बहुत ही अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। राइट। अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो वन ऑफ द बिग फैक्टर। जैसे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो आई थिंक मतलब 20,000 15,000 तो ऐसे बच्चों का खर्च हो जाता है। इस वजह से कितनी सारी फैमिलीज तो सोचती भी नहीं है, मतलब बच्चों को कहती हैं कि अभी पहले तुम कुछ सेटल हो जाओ, कुछ कर लो, उसके बाद इस तरह के ड्रीम के बारे में काम करना। तो जो ड्रीम एक्चुअली स्टूडेंट्स के डिले हो जाते थे, वो अब डिले नहीं होंगे, क्योंकि अब ये चीज़ें आ गई हैं। मतलब दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, मतलब ऑनलाइन से क्वालिटी भी आ रही है, अफोर्डेबिलिटी भी आ रही है, टाइम इतना बड़ा सेव हो रहा है। राइट। बिगेस्ट बेनिफिट है। राइट। तो शशांक, आई थिंक दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द Thank you. डिस्कशन। थैंक यू। तो बच्चों, अगर आप भी स्टडी IQ के प्री प्लस मेंस लाइफ फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो विजिट करें स्टडी IQ की वेबसाइट, या हमारी मोबाइल ऐप पे भी जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। वील कीप कमिंग विद सच वंडरफुल डिस्कशंस। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।